ये देखिए मेरा भाई है, इसको भी पति बनाया जा रहा है। देखिए ये हम दोनों सगे भाई हैं, तीन तीन पति बता रही। ये औरतें कितनी गिर चुकी हैं पैसे के लालच में, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं अब कौन औरत सहन कर सकती है? हम कोठे वाली हैं, हमको कोठे वाली भी बना दिया। अब बताइए, आपका दो ही पति है ना? तीन पति बता रही है वो, पति कैसे हो गया? चौथा सूर्यकांत है मेरा। चौथा सूर्यकांत? हाँ, चार पति मेरा बताया वो। तुम भी तो दो लड़कियों के साथ खेल चुके हो, तीसरी हम हैं जो हमारे साथ खेल के निकलने वाले थे आप, लेकिन हमने आवाज उठाई कि मेरे बच्चा को ये मुल्ली काहे लाई कैमरा के आगे, मेरे बच्चा का भविष्य कैसे इसने यूज करने के लिए सोचा है। ये लोग कितना गिर रही हैं, ये लेडीजें इतनी नक्कटियां बैठी हुई हैं, हमसे नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन ये जाने कितनी अफवाह उड़ाने। किसी का ये चौथा पति, बाप रे बाप। लेकिन आप किसी महिला के साथ उस बच्चे का भी फेस आप सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे की भविष्य क्या होगी? ये कहती हूँ अगर मेरा तीन पति निकल जाए तो मुझे बिहार का, यूपी का मुझे सब जूतों से मारे, और मेरा पति अगर नहीं निकला तीन तो इस बोलता है पैसा 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 ले लो। अरे नहीं, देखो जिसकी इज्जत चली जाए पैसा से खरीदा जा सकता है किसी की इज्जत? सरता मैडम हमारा सपोर्ट करती है तो क्या वो हमारे कहने पे चलती है? मतलब जो हमारा सपोर्ट करेगा तो वो गंदा है, वो गंदा इंसान है, और जो सूर्यकांत का सपोर्ट करेगा वो अच्छा इंसान है। ये लगातार ये लोग सोशल मीडिया पे मेरे भी नाम को बदनाम कर रहे हैं, शांति के नाम को लगा कर, लेकिन फिर भी मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। मुझे कहना यही चाहती हूँ कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, और मुझे आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं इस चीज़ की आपकी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इनके पति से बयान लेते, इनके सासू माँ से लेते, लेकिन उस बच्ची को आप सामने नहीं लाते। कि बहुत बदनामी कर रही हैं, कोठा वाली बना दिया। क्या ये कभी कोठा गई हैं? मुझे तो इसके बारे में सर नहीं पता है, कोठा क्या होता है। मेरे भाई को पवित्र रिश्ता को इन लोगों ने मेरा पति बनाया है, तो इनको नरक में भी जगह ना मिले। मैं तो ये कहती हूँ कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि एक गलत महिला को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ये कहना है। नमस्कार दोस्तों, देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेन वाला प्यार बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार इनके बारे में कई सारे अफवाहें सामने आ रही है। इस एक अफवाह सामने आई कि थिएटर में काम करती है, जो कहीं ना कहीं सच साबित हो गई कि ये थिएटर में काम करती थी। और इसके बाद एक और मामला सामने आता है इनके पहले पति का। इनके पहले पति के बारे में क्या कुछ मामला आया है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके बारे में जो पहले पति है उनका कुछ बयान आ रहा है, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? उनके बारे में तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते थे, और हम अपने बच्चों को भी नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि हमने किया है तो हम अपना ही मुकाबला करेंगे, है ना। कुछ लोग हैं जो महिला बहुत पीछे पड़ी हैं। क्या पीछे पड़ी? पीछे ऐसे पड़ी हैं, और एक जो चश्मा लगाता है, तिलक लगाता है, टोपी, वो तो मेरे नाम से इतना वायरल सोच रहा है कि हम वायरल हो जाए। शांति वायरल कैसी हुई, हम हो जाएं। तो उनको वजह से हम वीडियो बनाते हैं तो उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। शांति कैसे वायरल हो गई, एक आर्मी के नाम से कैसे वायरल हो गई, और उसके बाद ठीक है, और मतलब झूठा झूठा रिकॉर्डिंग डबिंग करा करा के, उसमें कुछ लड़की बोलती भी नहीं है, जिसका भी रिकॉर्डिंग है नहीं बोलती लड़की। तो मेरे ऊपर गंदा गंदा बहुत आप लोग लगाया जा रहा है। उसको पता नहीं क्या मिल रहा है, या तो सूर्यकांत ने पैसा दिया होगा तभी तो वो बोल रहा होगा शायद, या तो वो अपना मतलब व्यूज बढ़ाने के चक्कर में बोल रहा होगा। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि पैसा दिया होगा? आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ प्रूफ है मुझे। ये लोग कानपुर मेरे यहाँ गई, ठीक, तो जो मतलब सबको पता है कि मेरा पहला पति है सर, तो है, तो हमने आप लोगों से ये बोला कि हम कवारी लड़की हैं। नहीं, आप तो बोले थे कि मेरा पहला पति, दो बच्चा भी है, ऐसा कुछ बोली थी। हाँ, मैंने बोला कि हम कवारी लड़की हैं। मैंने जो सच्चाई थी हमने रख दिया था कि मेरा पहला पति है और डिवोर्स हो गया है। और वही बात आई, ये जांच क्या करने गई थी वहाँ, जब हमने यहाँ पे सच्चाई मीडिया का आगे रख दिया, और वही टिप्पणी क्या करने गई, उसमें क्या निकला? मेरे आदमी ने बता दिया कि भाई मेरा डिवोर्स हो गया, 4.5 साल से नहीं रह रही मेरे पास, बस बात खत्म। ये लांछन पे लांछन लगाती जा रही। जब हम अकेले पटना में हैं तो तुम वहाँ क्या करने गई थी, जब हम सबको सबूत बता दिया कि मेरा पहले पति था, उनसे हमारा बनता नहीं था, कुछ ऐसी परेशानियाँ थी जो हम उनसे दूर रहने लगे। और कौन चाहता कि अपने जो पति अच्छा हो तो उसको छोड़ दे, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे मेरी परेशानियां आई तो हमने उनको छोड़ दिया। और हम दिल्ली में जॉब करते थे, जैसे कि इनसे मुलाकात हुई, मैंने सोचा कोई अच्छा इंसान मिला,
इनसे हमारा प्रेम व्यवहार हो गया और शादी भी हो गया, डिवोर्स हो गया। मैंने भी सोचा क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रहते थे। क्या आपका पहला पति से डिवोर्स हो चुका था, ये बताइए? जी जी हो चुका था। मेरे पास प्रूफ भी है, आप देख लेना, क्योंकि सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे क्योंकि कोर्ट का मतलब है। और जो मुझे शादी मतलब जो 6 महीना लिखा पड़ी थाना से ले गए, वो भी आप देख लेना, मोबाइल में सारा चेक कर लेना। यानी कि डाइवोर्स हुआ तब वहां से आप पूरा फाइनली निकल गए? हाँ, वहाँ से हम निकल गए। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे बच्चा को ये काहे लाई कैमरा के आगे, मेरे बच्चा का भविष्य कैसे इसने यूज करने के लिए सोचा है। बस मुझे इस बात का तकलीफ हुआ और हम इसलिए आए। हमने गलती की, हमें सजा दीजिए, कोई भी हो ठीक, लेकिन हमारे बच्ची को क्यों लाया गया बताइए? ये हमारे साथ इसने गलत किया। पहले बोली देखो जांच वहाँ करना चाहिए था सर, बोले 3 मेरा पति है, जैसे कि मेरा भाई। आपका 2 ही पति है ना? 3 पति बता रही है वो, पति कैसे हो गया? चौथा सूर्यकांत है मेरा। चौथा सूर्यकांत? हाँ, 4 पति? 4 पति मेरा बताया, ये जो बैठी है ना वो 4 पति सर बताया। 4 पति कौन कौन है? अरे मेरा ये एक सगा भाई है जो हम एक माँ से कोख से हम भाई बहन जन्म लिया, उस भाई को मेरा पति बना रही है। भाई को आपका पति बता रहा है? पति बना रही है। वो कैसे हो सकता है? जो पैसा मालक पहने हैं, जब भाई की शादी होती है ना सर, तब वहाँ जाते हैं, मतलब बारात जाती है, तो मैं लहंगा के साथ उसके साथ फोटो खिंचाई है, उसको मेरा पति बना रही है। अब ये कितना गिर सकती हैं। और एक मेरा दादा का लड़का है जो नीली ड्रेस पहने, वो भी मेरा भाई है। अब बताइए ये लोग कितना गिर रही हैं। ये लेडीजें इतनी नक्कटियां बैठी हुई हैं, हमसे नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन ये जाने कितनी अफवाह उड़ाने किसी का। ये चौथा पति, बाप रे बाप, मतलब क्या ये बोलना चाह रही हैं। तो मैं ये कहती थी जांच करना था तो तीनों पति के यहाँ जाना चाहिए था। और मैं जब सबसे यही कहती हूँ, अगर मेरा 3 पति निकल जाए तो मुझे बिहार का, यूपी का, मुझे सब जूतों से मारे, और मेरा पति अगर नहीं निकला 3 तो मारा जाए। मैं दोनों में सहमत हूँ। मेरे आप लोग लगाने से पहले हमसे पूछ तो लीजिए कि शांति आपका पहला पति 4 हैं कि 6 हैं कि 10 हैं, तो ये आप लोग हैं। और बोलती हैं अभी तो सर हम देखो, एक तो हम बहू हैं, गई पता लगाने बहू थे हम, फिर बोला थिएटर वाली। हम एक बार उनके 2 तो फिक्स है, 2 तो क्लियर कट है कि आपका पहला पति कानपुर, हाँ, दूसरा थिएटर में काम करती थी, हाँ, तीसरा फौजी से प्यार मोहब्बत हुआ, ये चीज भी क्लियर है। फौजी शादी कर लिया, ये भी क्लियर है जी। अब क्या खुलासा हो गया कि 2 पति और आ गए? ये बैठ के इनके पतियन के कुछ काम नहीं है सर, मेरे बारे में बदनामी इसलिए बोलती हैं कि हम वायरल हो गए, तो क्या गलती है मेरी? मुझे पब्लिक ने सपोर्ट किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो क्या मेरी गलती है मुझे बताइए? और मेरी सरिता मैडम को लगातार बोलती जा रही, लगातार कि 12 लाख रुपया शांति ने मांगा है, कहती 6 लाख रुपया सरिता मैडम को दो और 6 लाख हमें दो। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर रिकॉर्डिंग, अगर मेरे मुंह से वाली रिकॉर्डिंग कर दे तो ये इतना झूठा आप लोग क्यों लगा रही? सरिता मैडम ने मेरा 3 दिन से कॉल नहीं किया सर। मेरा थाना हमारा सपोर्ट करता है सर, ठीक, तो वो मतलब मेरे कहने पे चलते हैं। सरिता मैडम हमारा सपोर्ट करती है तो क्या वो हमारे कहने पे चलती है? मतलब जो हमारा सपोर्ट करेगा तो वो गंदा है, वो गंदा इंसान है, और जो सूर्यकांत का सपोर्ट करेगा वो अच्छा इंसान है। ये कहाँ का न्याय हुआ, हमें ये बताइए। आखिर आपको लोग बदनाम क्यों करना चाहते? क्या मिलेगा आपको बदनाम करके? अब हम यही तो ना, उसको मिल रहा है, मेरा सूर्यकांत उसके मोटी रकम दे रहा है, तो इसीलिए हमें बदनाम हर तरीके से किया जा रहा है। अब कौन औरत सहन कर सकती है? हम कोठे वाली हैं, हमको कोठे वाली भी बना दिया। अब बताइए, तो मैं पब्लिक को बताऊंगी नहीं तो वो कैसे जानेगा कि एक औरत कितना काम कर सकती है, कितना होगा? आप ये बताइए। तो यही सर है कि ये जांच तो करने गई थी नक्कटियाँ, लेकिन 3 पति के बारे में जांच करना तो बनता है। ये हम पहले एक बात रख दिया है कि हाँ मेरा डिवोर्स हो गया, मेरा पहला पति था, वहाँ जाने से, जांच करने से क्या हुआ? और उसने कुछ बोला भी नहीं। मैं पिछली ज़िंदगी में कुछ बोला किसी से? अच्छा, अभी आप क्या कहिएगा? सूर्यकांत से बात हुआ आपका? सूर्यकांत से कुछ नहीं, वो थोड़ा इन्हीं चक्करों में है थोड़ा। यही लोग मुझे ऑफिस में बुला रही हैं, आपको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, मुझे बुला रही, मैं जा नहीं रही तो मेरे खिलाफ वीडियो बनाना चालू कर दिया है सर। ये सुन लीजिए। कौन सा रिकॉर्डिंग आपके पास? मैं भी दिखा रही हूँ सर। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, सच्चाई अगर करना, खोल क्या रही, जो मैंने बता दिया वही खोलने से क्या मतलब?
जो हमने सच्चाई बता दी है पब्लिक को कि मेरा पहला पति था, डिवोर्स हो गया है। और मेरे जब बच्चों पर बात आई ना कि ये जब मेरा बच्चा का चेहरा दिखाया गया है, कोई माँ नहीं बर्दाश्त करी कि देखो हमने गलती की है तो हम भुगत रहे हैं ना, तो मेरे बच्चा के क्यों लाया गया। ये शुरुआती दौर में ये हमें बता। एक बार भी अपने बीते हुए पति के और बच्चे की चर्चा विशेष नहीं की थी। बस आप लोग ये पूछते थे कि आपके बच्चे भी हैं, तो ये बोलती थी हाँ मेरे बच्चे भी हैं। मेरा ये कहना है कि क्या अच्छा लगता है कि किसी महिला को जलील करने के लिए उसके बच्चे को सामने लाया जाए। मान लेते हैं कि ये महिला कहीं ना कहीं बदनामी पर भी जा रही हैं, इनके बच्चे की इसमें तो कोई दोष नहीं था, वो एक लड़की है, कोई स्कूल में जाती है, उसके दोस्त फ्रेंड होंगे। अब शांति कश्यप करके तो संसार में कई महिलाएं होंगे, लेकिन आप किसी महिला के साथ उस बच्चे का भी फेस आप सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे की भविष्य क्या होगी। क्या उस बच्चे को स्कूल में सम्मान मिल पाएगा? क्या दोस्त फ्रेंड उसको सही ढंग से व्यवहार कर पाएंगे? इस चीज़ का मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ है। देखिए लगातार ये लोग सोशल मीडिया पे मेरे भी नाम को बदनाम कर रहे हैं, शांति के नाम को लगा कर, लेकिन फिर भी मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। मुझे लगता है कि जो समझदार होंगे वो समझ ही रहे होंगे कि परिस्थिति क्या है, और कुछ लोग हाईलाइट होने के लिए शांति का नाम ले लेके सोशल मीडिया पे अपना जो भी तमाशा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है चलो एक नदी की धारा बह गई है, जितना को नहाना है, जितना को गोता मारना है मार लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देना, ये तो बहुत गलत बात है। आप बोलिए, आपको जितना टिप्पणी करना है, आपको जितना अपना मान हानि करवाना है, आप कर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कि आप गए थे इनके पति से, ठीक है, बहुत अच्छा काम किए, मैं आपको इसके लिए बहुत ही मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ कि कम से कम प्रशासन को ये परिश्रम नहीं करना पड़ा, नारायणी शक्ति फाउंडेशन को ये परिश्रम नहीं करना पड़ा कि इनकी जांच के लिए मुझे वहाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं इस चीज़ की आपकी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इनके पति से बयान लेते, इनके सासू माँ से लेते, लेकिन उस बच्ची को आप सामने नहीं लाते, क्योंकि बच्ची का पूरा भविष्य आप धूमिल कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी माँ थिएटर के नाम पे आकर कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है, और उस बच्ची का भी भविष्य बिल्कुल अभी पनपा है, और ये तो उसका पार्ट है। अब ये शांति, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ऑन कैमरा कि शांति, आप पहले की कोई भी कहानी नहीं बताई, आप मेरे पास भी नहीं बताई। मैंने आपसे कई बार पूछा कि आप अपने पहले पति के साथ ससुराल में कैसे निकली, क्योंकि मेरा भी एक ही उद्देश्य था कि सूर्यकांत ने जब इनको धोखा दिया तो सूर्यकांत का मामला है, सूर्यकांत के मामला को रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आपके पति आ रहे हैं, मतलब जो आप जिनको तलाक दे दिए हैं वो पति सामने आ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने ससुराल में बता ही दीजिए कि आपके ससुराल में आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह से आप उनको छोड़ी। थोड़ा इस कहानी को आप बताइए, मैं भी सुनना चाहती हूँ, ऑन कैमरा ही बताइए ताकि मैं भी जान सकूँ। अरे हम दोनों में तो ऐसा था कि हम दोनों अभी कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, उसने भी नहीं कुछ बोला है मेरे बारे में और मैंने भी नहीं। लेकिन ये हुआ कि देखो बनी नहीं, मारपीट होता था। आपकी शादी कितना साल पहले हुई है? 5, अब ज़्यादा नहीं कुछ याद, हम जो याद है वो बता रहे हैं। तो यही हुआ कि मारपीट होती थी, मोहल्ला वाले को परेशानी, दिक्कत, मोहल्ले वाले बचाने आए हैं ना, रात में वही निकल जाना, मतलब बाहर बैठना, बहुत कुछ होता था मेरे साथ। ठीक है, छोटी छोटी बातें लेके, कोई बड़ी बातें भी नहीं, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। और जिनके साथ लेडीजों के साथ गुजर रहा है वो भी बहुत जानती होंगी कि कैसे झेल रही हैं। अगर जिसका पति थोड़ा दारूबाज, थोड़ा वैसे मिल जाता है, ठीक है, तो था। अब बहुत कुछ था, लंबी कहानी है, अगर बताएंगे तो यही है। लास्ट जब हमने छोड़ा है, जब हमको उस दिन कौन बाहर, जब हमें मारा गया, बाहर मारा गया था वही। और जो मेरी बगल में मामी हैं और दीदी हैं, मिश्राइन दीदी और कुशवाइन दीदी, सब ने हमें बचाया। कोई जैसे कि मिर्ची डाल देता है आँख में, वही मिर्ची डाल दिया था आँख में, मतलब मेरी आँख ख़राब कर दी। लास्ट स्टेज ये था कि मेरी आँख ख़राब कर देता। तो फिर इसके मारे फिर दीदी ने हमें सब बचाया, बचा के रात भर हम बाहर बैठे रहे, कोई नहीं था। और मायके में भी नहीं कोई ने सपोर्ट किया था, क्योंकि जब किसी पे बीतती है तो कोई साथ नहीं देता है सर। तो ऐसे हुआ कि सब ने मुझे बचाया और कपड़ा भी फाड़ दिया था। कौन का फाड़ दिया कपड़ा? पहले वाले जो थे, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, बेइज्जती एकदम हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ से निकल गए, कह के निकल गए कि अब हम नहीं आएंगे। फिर उसके बाद मायके में गए, मायके में कोई हमसे नहीं, मतलब माँ तो माँ होती है, लेकिन फिर भी भाई आई जानते हो सब होते हैं। बच्चे को अपने पास रखने की प्रयास की कि नहीं? प्रयास किया मैडम, लेकिन मैंने मांगा भी तो, लेकिन
बच्चे नहीं दिया था, और हाँ दिया नहीं था, लेकिन मैंने मांगा। फिर मैं नोएडा में जॉब करने लगी थी सर, तो मैं बच्चे को छोड़ के अकेले जाना भी नहीं सही होता है। अब मैं कैसे कमाती, क्योंकि देखते हो आजकल ज़माना सही नहीं है। उसको हम अगर दिल्ली में अकेले रखते, कोई आजकल जानते हो बच्चा का कितना दुष्कर्म हो रहा है, तो उसके सेफ्टी के लिए फिर हमने बोला भी नहीं कि ठीक है अपना पढ़ रही, अपने घर पे खा रही पी रही आराम से है, कोई दिक्कत में तो है नहीं, ठीक है। तो मैं उसी के उद्देश्य में यहाँ, तो ये मैं पिछली ज़िंदगी नहीं उखाड़ना एक बात चाहती। बताइए, आपका पहला पति से छूट गया, ठीक है, हाँ सर। दूसरा पति भी आपको छोड़ दिया, अब आप क्या करिएगा? क्या लगता है आपको दूसरा पति आपको मिलेगा? अब मुझे मालूम नहीं, अब भगवान पे छोड़ दिया है, मैं तो नहीं कुछ कह सकती इतना सर। बदनामी के बाद क्या लगता है आपको कुछ मिलेगा? अब पता नहीं सर, मैं पहला दूसरा पति तो बोलेगा ना कि मुझे बदनाम कर दिया, सोशल मीडिया में आ गई, मुझे वायरल कर दी, तो इससे क्या लगता है आपको रखेगा वो? अब मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि जब वो बैठेंगे सामने बात होगी तब ना रखेंगे। उनके दिल की हम कैसे जानते? अगर दिल की जानते तो फिर हम जान ही ना जाते कि ये बंदा कैसा है। अच्छा, जब से आप मीडिया में आई तब उसके बाद आपकी मुलाकात हुई है श्रीकांत नहीं से? हुए हैं, कभी नहीं, बात भी नहीं हुई है? बात थोड़ा बहुत हुआ है। कभी बोले कि मतलब मुझे बदनाम कर दी है नहीं सोशल मीडिया बोलते पे? हैं, वो बंदा ठीक है बदतमीज निकल गया, और पहले भी था, बताया गया है कि 2 लड़कियां वहीं पासवान की लड़कियों को भी छेड़ा है और थूंगू चाटा है। मुझे अब पता चला है, क्योंकि अब हम यहाँ पे जुड़ गए हैं ना, तो अब पता चला है। तो शायद इनका कैरेक्टर ख़राब था, मुझे दिखावा करते रहे कि हम सीधे हैं, हम जे हैं। मतलब फौजी होकर के ऐसा हरकत? हाँ ऐसा हरकत। अब मुझे खुद शॉट लगा कि अरे बाप रे, मतलब ये इंसान ऐसा जो गांव में मतलब थूक चटवाया गया उसको, अब हमको तकलीफ़ हुआ है। तो वो मेरे पे खिलाफ बुलवाते जा रहे हैं, लेकिन मैं भी कहती तुम कौन सही हो भाई? तुम भी तो 2 लड़कियों के साथ खेल चुके हो, तीसरी हम हैं जो हमारे साथ खेल के निकलने वाले थे आप, लेकिन हमने आवाज़ उठाई क्योंकि तुम चौथी का ना खराब करो, इसलिए मैंने आवाज़ खराब उठाई सर। क्या कहिएगा इतना दर्शक आपको देख रहे वीडियो में, क्या कहना चाहिएगा? कहना यही चाहती हूँ कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, और कि हमें बुला रही थी कि आ जाओ बेटा हम मिलवा देंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करवा देंगे। कैसा कॉम्प्रोमाइज़? मुझे तो नहीं समझ में आता कैसा कॉम्प्रोमाइज़। तो हम नहीं गए। बताया जाता है ये हमारे बहुत बदनामी कर रही हैं, कोठा वाली बना दिया। क्या ये कभी कोठा गई हैं? मुझे तो इसके बारे में सर नहीं पता है कोठा क्या होता है, ठीक, इनको शायद पता है, तो ये लोग वहाँ भी गई हैं, लेकिन इतना सफाई दे रही हैं जैसे बहुत सती सावित्री हों ये लोग बैठी हैं। ऐसे शब्दों को नहीं। तो दोस्तों, शांति जी अपने तरफ से पूरी सफाई दे दी है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि लगातार इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे भाई को पवित्र रिश्ता को इन्हों लोगों ने मेरा पति बनाया है, तो इनको नरक में भी जगह ना मिले। मैं तो ये कहती हूँ कोई भी अपना जिसका भाई अगर पति बना दिया जाए, बहन लोग आप ही लोग बताइए तो कितना खलेगा। जहाँ हम लोग पेट कोख से पैदा हुए, माँ के खेले कूदे, उसको पति ये हमारा बना रही हैं। अब बताओ मैं कैसे ना बोलूँ? हम सोचते मीडिया में ना आए, लेकिन हमें आना ही पड़ता है। शांत नहीं ये लोग बैठ रही हैं, रोज न्यूज़ बना रही हैं। कुल मिला के शांति की ज़िंदगी में तो अशांति आ गई। अब तो आ ही गई है, और वो सोच रही होगी कि शांति को डरवाएंगे, धमकाएंगे, ऐसे करेंगे तो भग जाएगी। मैं सफाई दूंगी, क्यों मैं बताऊंगी मीडिया को, ऐसे थोड़ी ना चुप पे बैठूंगी। तुम सोचते तो हम कोठा वाली बता देंगे तो भग जाएगी, हम ये बता देंगे तो भग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इतना है कि तुम लोगों के चक्कर में मेरे सरता मैडम ने 2-3 दिन कॉल नहीं उठाया। मैंने सोचा मेरी दीदी हमारा साथ छोड़ देगी तो हम कहाँ जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं 2-3 दिन इसलिए फ़ोन नहीं उठाई कि एक मेरे पास मेदांता हॉस्पिटल का कुछ मेरे पास केस आ गया था, और 2 दिन से मैं वहाँ उस केस को मैं देख रही हूँ, और मेरे पास जब फाइल पड़े हुए हैं तो मेरे पास इसके जैसे बहुत सारे पीड़िता आती हैं। अब मैं इसके केस को कितना देखते रहूं? ठीक है अब चला गया मामला, कोर्ट में चला गया, सारा चीज़ हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। मैं तो इतना भी नहीं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग डाल क्या रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतने समय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अगर यही कचरा करना है तो मैं उनके पीछे कितना पागल रहूं। आज इन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप बिल्कुल शांत हो गई हो, आप डर गई हो, मतलब बिहार में आप भी मेरा साथ छोड़ दी हो। तो मैंने इसे बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों डरूंगी? हमारे पास 100 पीड़िता आएंगे, 100 पीड़िता की 100 तरह की कहानी होगी। तो कहानी तो जब जांच होता है, जब विपक्षी पार्टी आता है, तब दोनों मुद्दा को रखता है, तब कुछ बात क्लियर होता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। तो मेरा तो अभी पूरा क्लियर भी नहीं हुआ, क्योंकि सूर्यकांत अभी तक पहुँचे ही नहीं है। उनके घर के उनके भाई आए,
बड़े भाई साहब आए, उनके गांव के कुछ लोग आए, उनके छोटे भाई आए जो शुरू का वीडियो में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, वो भी आके बोले कि हमें माफ़ करिए, मैं बहुत ज़्यादा उस दिन रिएक्शन की थी, शायद वो वीडियो चलता भी नहीं, बैठ के बातचीत होती, मामला वहीं से ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्हीं के रिएक्शन के वजह से वो वीडियो भी चल गया और जिसके वजह से परेशानी हुई। तो मेरा ये कहना है कि उनके फैमिली से कल भी मेरे साथ बातचीत हुई है कि हम लोग आ रहे हैं और बहुत जल्दी दोनों को आमने सामने करके समस्या का समाधान निकाला जाएगा। आपको मैंने फ़ोन पर उनके सीनियर से भी मैंने बात किया, बोला एक दिन आप बैठिए, कोई कैमरा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, आप सूर्यकांत को लेके आइए और उसके बाद यहाँ शांति रहेगी, दोनों को आमने सामने बैठा के बातों को सुनेंगे, समझेंगे और एक हम लोग भी संस्था के माध्यम से अपना पहल करेंगे। अच्छा, लास्ट में एक सवाल रहेगा, लास्ट में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे खुलासे होते जा रहे हैं, और भी कुछ छुपा है? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन को बंद कर दिया जाए क्योंकि एक गलत महिला को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी महिला को गलत कहने के पहले इंसान को खुद सोचना चाहिए कि क्या वो बहुत अच्छी हैं। मैं सूर्यकांत जी के जो भी ये बोलती है शांति, और इसी के सामने जो 2 शब्द मैसेज सूर्यकांत जी को देना होता है मैं देती हूँ, लेकिन मैं तो फिर कभी उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोलती हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा उनके बारे में कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर शांति को इतना बेइज्जत क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्या बात है? संगठन का काम है किसी के भविष्य को संवार देना, किसी के जीवन के उलझे हुए मामलों को सुलझा देना, ना कि उसके जीवन को और गंदा कर देना और समाज के उसको इस तरह नंगा करके उसको बेइज्जत कर देना। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे खुलासा होते जा रहे हैं, और भी कुछ बातें हैं ऐसा? खुलासा बना के हो रहा है भाई। एक तो रिकॉर्डिंग डबिंग करा रहे, सब लोग जानते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं, उसमें मैसेज भी जाता है कि शांति की रिकॉर्ड ये है ही नहीं आवाज़। तो ये सब क्यों बनावटी करा जा रहा है भाई? ठीक है, किसी से हम अगर पैसा दिए हम मांग रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? उसमें सोना बाबू कर रहे हैं कि आई लव यू बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? तो ये रिकॉर्डिंग काहे रखे जा रहे, क्या मतलब है भाई? मतलब बदनाम करने का साजिश? बदनाम करने का साजिश। ये देखिए मेरा भाई है, इसको भी पति बनाया जा रहा है। देखिए ये हम दोनों सगे भाई हैं, ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा पति नहीं है। 3 पति बता रही ये औरतें कितनी गिर चुकी हैं पैसे के लालच में, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरी लड़ाई बंद नहीं हुई, ये लड़ाई चालू अपना कर लिए दोनों लोग। इनको समाधान कराना चाहिए। एक बाहर की औरत आई, ये गलत है तो मुझे सजा दीजिए ना, सूर्यकांत को सजा दीजिए। कल शांति अपने आप को कहीं ना कहीं खत्म करने की मेरे पास ये कॉल भी रात को की है कि मैं दीदी खुद को खत्म कर दूंगी, क्योंकि शायद आप भी पीछे आप क्या सोच रहे हैं खुद को खत्म कर लेंगे? मतलब क्या है, जब देखो हमारा सामने लाया गया है, बस बच्चे को नहीं लाते। रात भर रोई हैं, मैं भी सुबह के 4 बजे तक जगी रही हूँ इनको समझाने के लिए। ये लगातार बोल रही है मेरी बच्ची को सामने क्यों लाया गया। इतना ये परेशान है, इतना ये परेशान है, तब मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं किसी से नहीं डर रही हूँ, मैं संस्था हूँ, मेरा काम है लोगों के मदद के लिए आवाज़ उठाना। तुम एक महिला हो, मैं महिला उत्पीड़न पे काम करती हूँ, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि किसी के भी बातों को सामने रखना। आखिर इसके जीवन की ऐसी क्या कहानी है जो इतनी परेशान है? आप क्या बोल रहे थे कि जीवन को खत्म कर लेंगे? जब हमें इतना आसान है क्या जीवन को खत्म करना? अरे जब हम बोल रहे हैं, जो हमें सच्चाई होती है हमें कोई झुका नहीं सकता। मैं बहुत बार बोलती हूँ, मैंने किया है सूर्यकांत से, तो मैं झुक नहीं रही हूँ, ना मैं डर रही हूँ, ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ बोल रही हूँ। बोलता है पैसा 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 ले लो, अरे नहीं, देखो जिसकी इज्जत चली जाए पैसा से ख़रीदा जा सकता है किसी की इज्जत नहीं ना। तो मैं इसलिए, और मेरा जो रकम ये लोग सोशल मीडिया में डालते हैं कि रिकॉर्डिंग कर करके बोलते धंधा वाली, तो मैं धंधा वाली क्या मतलब, ये मुझे बड़ा ख़राब लगा कि, और ये ख़राब लगा कि मेरी बच्ची को नहीं लाते। मेरा मतलब जब सच्चाई है, पटना में मैं हूँ तो वहाँ क्या करने गई थी जे, और क्या करके लाई, क्या करके उसने जो था बोल दिया कि मेरे पास रहती नहीं है, हमारा तलाक हो गया है, बात कर। अब क्या सच्चाई चाहिए भाई? ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहा है कुछ। देखिएगा, मैं यही बोल रही हूँ कि उसको बोलने को तमीज़ भी नहीं है कि शायद कुछ ऐसी जात है, बोल रही थी कि नए नए मुल्ला ढूंढती है। तो ये क्या मेरी खास है कि मेरी सहेली है, ये क्या मेरे बारे में जानती है क्या? देखो लेडीज अगर गलत बोलती तो हम फिर क्यों ना बोलेंगे। जब उसने गलत बोल दिया मेरे बारे में, अरे तू जांच करने गई थी, आराम से बोल लेती, अपना करके चली आती क्लियर। तो देखो ऐसा मत बोलिए बहन जी, जो हमको भी बोलना आता है, ठीक है ना। मेरा बिहार सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ है, ठीक है, यूपी दूर तक तो सपोर्ट मिला है, तो क्या कुछ गलत हो गया है? मतलब मेरा सपोर्ट ना करे, मतलब गलती आर्मी वाले ने की और हमने की, तो आर्मी वालों को सब लोग सपोर्ट करें, मुझे ना करे,
मैं बिल्कुल आपके सपोर्ट करूंगी। वही मेरा नारायणी बहुत शक्ति फाउंडेशन हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपकी साथ देगी। कुछ केस को लेके मैं परेशान रहती हूँ जिसके वजह से मैं आपके कॉल को नहीं उठा पाती हूँ, इसके लिए मैं खुद ही आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं व्यस्त हूँ, मैं काम करती हूँ। चलिए।